ये क्या है? तुम माही नहीं हो? अर्थ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी शादी मुझसे ही हुई है। क्या बकवास है ये? मेरी शादी माही से हुई थी। कुछ महीने पहले कपूर हवेली की सुबह भी खूबसूरत है, पर इस खूबसूरती में किसी एक दिल की धड़कन हमेशा डरी रहती है। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। पता नहीं दादी क्या कहेंगी। सुबह के 5 बज गए। दादी को चाय 6 बजे शार्प चाहिए होती है, फिर नाश्ता 7 बजे और रिया दीदी का ब्रेकफास्ट बेड पे 9 बजे। माही तैयार होकर किचन में पहुंचती। माही किचन में चाय बना रही है, तभी चाची वहाँ आती हैं। माही बेटा, तू इतनी जल्दी फिर से उठ गई? अरे मैं बना देती ना चाय। तुझे कितनी बार कहा है बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। चाची आप भी ना, आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, इतनी सी तो हेल्प कर सकती हूँ मैं। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है ये सब करते हुए, घर जैसा फील आता है। आपकी चाय तो सबको पसंद आती है, पर मैं भी सीख रही हूँ ना आपसे। तू है ही मेरी बेटी जैसी माही। तेरी मम्मा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब वो नहीं रही तो मैंने सोचा था कि तुझे अपनी बेटी बनाऊंगी। और सच में बेटा, तू रिया से ज्यादा समझदार है। बस माँ और रिया को ये बात समझ नहीं आती। और फिर घर की दीवारों में वो आवाज गूंजती है जो माही को हर दिन उसकी औकात याद दिलाती है। अरे कोई है? मेरी चाय कहाँ है? 6 बज गए हैं। हर रोज लेट। उस अनाथ लड़की को कोई तमीज ही नहीं है। अपने मम्मी पापा से कोई संस्कार सीखे नहीं। माँ, आप फिर शुरू हो गई। माही अनाथ नहीं है, वो मेरी बेटी है। और उसकी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बहुत अच्छे संस्कार दिए थे उन्होंने। और चाय रेडी है, मैं अभी ले आती हूँ। चाची रहने दीजिए, मैं ले जाती हूँ। दादी को तो आदत है ना ऐसे ही बोलने की। मैं बुरा नहीं मानती। माही तू इतना बर्दाश्त क्यों करती है? तू भी उनकी पोती है बेटा। भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर प्यार का रिश्ता तो है ना। चाची, चाचा ने मुझे घर दिया, आपने माँ का प्यार दिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बाकी सब ठीक हो जाएगा एक दिन। माही चाय की ट्रे लेकर दादी के कमरे की तरफ जाती है। माही दरवाजा नॉक करती। दादी, मैं आ सकती हूँ? चाय ले आई हूँ। हाँ हाँ, आजा। इतनी देर लगा दी। पता नहीं क्या करती रहती है सुबह सुबह। रिया तो कब की उठ जाती है जब घर में होती है। माही अंदर जाती है, साइड टेबल पे चाय रखती है। दादी, आज मैंने आपके लिए गरम समोसे भी बनाए हैं, आपको पसंद है ना? और वो हरी चटनी भी, जो आपको बहुत पसंद है। जा, रिया को उठाने का टाइम हो गया होगा। वो मेरी असली पोती है, उसका ध्यान रख। उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, वरना उसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी। जी दादी, मैं अभी जाती हूँ। आपको और कुछ चाहिए? नहीं, जा। और हाँ, आज कॉलेज से जल्दी आ जाना, घर में बहुत काम है। रिया के कपड़े धोने हैं, उसके रूम की सफाई भी करनी है। जी दादी। माही बाहर निकलती है, कॉरिडोर में रुककर अपने आंसू पोंछती। कब तक दादी, कब तक मैं प्रूव करती रहूंगी कि मैं भी इस घर की हूँ? मम्मा, आप होती तो क्या करती? माही कमरे में जाती है। रिया बेड पे सो रही है। रिया दीदी, उठिए ना, कॉलेज जाना है ना। 8 बजे की क्लास है आपकी। प्रोफेसर शर्मा ने कहा था अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है। उफ माही, इतनी जल्दी क्यों उठाती है तू मुझे? मुझे नींद आ रही है। तू ही चली जा कॉलेज, मुझे सोने दे। और वैसे भी मैं प्रॉक्सी लगा लूंगी। माही अकेले ही कॉलेज चली जाती है, पर दादी की कड़वी बातों की वजह से वो उदास थी। कॉलेज कैंपस में एक ब्लैक ऑडी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का उतरता है। अर्थ, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा। अर्थ एक ऐसा लड़का जिसे अपने माता पिता ने सिखाया था, बेटा, रिश्ते भरोसे पर बनते हैं और जो भरोसा टूट जाए वो रिश्ता भी टूट जाता है। उसे नहीं पता था कि जिंदगी उसी भरोसे का इम्तिहान लेने वाली है। घंटी बजती है और सभी स्टूडेंट्स क्लास की ओर चल पड़ते हैं। और भी क्लास में एंटर करता है और पीछे वाली सीट की ओर बढ़ता है। तभी उसकी नजर माही पर पड़ती है और कुछ पल उसे देखता रह जाता है। इतनी शांत, जैसे किसी और दुनिया की हो। उसका दोस्त रोहन पीछे से आता है। अरे अर्थ, किसे घूर रहे हो? लव एट फर्स्ट साइट? नहीं यार, बस कुछ अलग सी लग रही है। अलग मतलब खूबसूरत? बोल दो साफ साफ। चुप कर, क्लास शुरू हो गई है। लेकिन पूरी क्लास में अर्थ की नजरें बार बार माही पर जाती रहती हैं। माही लाइब्रेरी में बुक शेल्फ के पास खड़ी है और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बुक ढूंढ रही है। तभी उसका हाथ किसी और के हाथ से टकराता है, सेम बुक के लिए। कुछ मुलाकातें शोर में नहीं होती, वो किताबों के बीच चुपचाप जन्म लेती हैं। और कभी कभी एक ही किताब
दो जिंदगियों को एक ही पन्ने पर ले आती है। ओ सॉरी, आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, प्लीज आप लीजिए। वैसे एक्सक्यूज मी, पर आप ठीक है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस आँख में कुछ चला गया था। आप लिटरेचर स्टूडेंट है? हाँ, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री। आप इस कॉलेज में नए हैं? मैंने आपको पहले नहीं देखा। हाँ, ट्रांसफर हुआ हूँ मुंबई से। डैड का बिजनेस एक्सपेंशन है यहाँ, तो फैमिली शिफ्ट हो गई। वैसे तुम बहुत डिफरेंट लगती हो बाकी सबसे, कुछ अलग सा, जेन्युइन, रियल। मैं तो नॉर्मल ही हूँ, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ी सी बोरिंग हूँ शायद। बोरिंग? बिल्कुल नहीं। आजकल सब दिखावा करते हैं, पर तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई है। सॉरी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ शायद। नहीं नहीं, आप, मुझे क्लास में जाना है। नाइस मीटिंग यू अर्थ। वो जल्दी से चली जाती है, बुक भी वहीं भूल जाती है। अगले दिन कॉलेज में माही कैंटीन में अकेले बैठी हुई है। तभी अर्थ वहां आता है। हाय माही, यहाँ अकेली? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पर आप मेरे साथ क्यों बैठना चाहते हैं? मतलब आपको और भी। तुम हमेशा अकेले ही रहती हो? मतलब फ्रेंड्स नहीं है क्या कॉलेज में? फ्रेंड्स है, पर मैं ज्यादा सोशल नहीं हूँ। पढ़ाई पे फोकस करती हूँ और लोग मुझे थोड़ा अलग समझते हैं। सिंपल, बोरिंग। रिया अपनी सहेलियों के साथ ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर साफ जलन झलक रही है, जैसे माही की हर मुस्कान उसे चुभ रही हो। ये माही किसके साथ बैठी है? और वो लड़का है कौन? पहली बार देखा मैंने उसको। और देखो कैसे बात कर रहे हैं दोनों। कुछ तो गड़बड़ है। अरे वो तो अर्थ है ना, नया लड़का। मैंने सुना है बहुत रिच फैमिली से है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, मुंबई से शिफ्ट हुए हैं। मेरा कजिन मुंबई में रहता है। उसने बताया कि मल्होत्रास बहुत बड़े बिजनेस फैमिली हैं, बिलियनेयर्स हैं। मल्होत्रा बिलियनर्स? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। और माही के चक्कर में फंसा है तो उससे बचाना भी चाहिए। पुअर गाय, जानता ही नहीं किसके चक्कर में पड़ रहा है। तू भी ना रिया, पर सही कहा। चल चलते हैं। माही, यहाँ हो तुम? तुम्हारी नोटबुक मेरे पास रह गई थी। ओ हाय, मैं रिया हूँ, माही की कजिन। हाय रिया, मैं अर्थ। रिया दीदी, मुझे लाइब्रेरी जाना है। हाँ हाँ जाओ, हम बात कर रहे हैं। माही तो बहुत शाय है, मुझसे बात करो। रिया, माही बोरिंग नहीं है और मैं भी लाइब्रेरी जा रहा था। माही, चले? हाँ चलो। दोनों चले जाते हैं। रिया गुस्से से देखती है। शाम के समय मल्होत्रा हाउस का भव्य ड्राइंग रूम महंगे फर्नीचर और खूबसूरत पेंटिंग से सजा हुआ घर की शानो शौकत दिखा रहा है। सोफे पर अर्थ के माता पिता राजेश मेहरा और नीलम गंभीर भाव से बैठे हैं और अर्थ उनके सामने खड़ा है। अर्थ, बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी। बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। हमें लगता है अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। माँ, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हमें है, एक अच्छा रिश्ता आया है। किसका? कपूर परिवार। अर्थ का चेहरा खुशी से चमक उठा। कपूर परिवार? मतलब माही? नाम तो हमने पूछा नहीं, बस परिवार के बारे में बात हुई। तो वो माही ही होगी, वो उनकी बेटी है। जो भी हो, परिवार अच्छा है, खानदान है, बिजनेस बैकग्राउंड है। तुम तैयार हो? अर्थ गहरी सांस लेता है, मुस्कुराता है। हाँ पापा, मैं तैयार हूँ। उसने एक नाम अपने दिल में बसा लिया था। उसे लगा कि किस्मत ने उसकी खामोश चाहत सुन ली है, लेकिन किस्मत के खेल कब सीधे होते हैं। शाम का समय, लिविंग रूम में दादी, चाची और रिया बैठे हैं। टेबल पर मिठाई रखी है, माहौल उत्साह भरा है, पर रिया के चेहरे पर खुशी नहीं है। माही किचन से पानी लेकर आती है और दरवाजे के पास रुक जाती है जब उसे बातचीत सुनाई देती है। रिया, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अर्थ मल्होत्रा जैसा लड़का और इतना बड़ा घर। दादी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरा सपना एक्ट्रेस बनने का है। मैं ऑडिशंस दे रही हूँ। ये शादी अभी नहीं हो सकती। माही का कदम वहीं थम जाता है। अर्थ का नाम सुनते ही उसकी उंगलियां ट्रे पर कस जाती हैं। बेटा, शादी के बाद भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। सपने बाद में देख लेना, पहले घर बसाना सीख।
जिस नाम ने उसके दिल में अनजाने में जगह बना ली थी, वही आज किसी और की किस्मत बन रहा था, और वो कोई उसे खुद नहीं चाहता था। रिया अपने कमरे में बैठी है, मुंह लटका हुआ। उसकी सहेली निशा उसके पास बैठी है। अरे वाह, तेरी शादी हो रही है, तू खुश क्यों नहीं है? खुश? किस बात की? किसी ने मुझसे पूछा? मुझसे कहा कि रिया तुम्हें शादी करनी है? नहीं ना, बस ये बोल दिया कि रिश्ता अच्छा है, तैयारी शुरू करो। तो तू मना कर दे। मना? यहाँ कोई मेरी सुनता ही नहीं, सब बस माही माही करते रहते हैं। माही कितनी अच्छी है, माही कितनी समझदार है, और मैं कुछ नहीं हूँ। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। रिया, बड़ा मौका है, मुंबई में ऑडिशन है, स्टार बनना है तो अभी आओ। यही मौका है, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊं। शादी की रात मौका देखकर रिया घर से चली जाती है। बारात आ चुकी है, लेकिन घर के अंदर तूफान है। रिया कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं है। शादी रुकेगी नहीं, बाहर बारात बैठी है। अगर ये बात बाहर गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माही को तैयार करो। दादी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, आज तुम्हें रिया की जगह मंडप में बैठना है। लेकिन दादी, ये शादी रिया की है, मैं कैसे? चुप! इस घर की इज्जत सबसे बड़ी है। तुम इस घर की बेटी हो, तो अपना फर्ज निभाओ। लेकिन माँ जी, ये गलत है। गलत सही की बात बाद में होगी, अभी ये करना जरूरी है। माही रोने लगती है। अगर मेरे चुप रहने से इस घर की इज्जत बच जाती है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। चाची की आंखों में आंसू है। माही, मुझे माफ कर देना। माही को दुल्हन बनाया जाता है। भारी लहंगा, चेहरे पर घूंघट, उसके चेहरे पर आंसू, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। अर्थ मंडप में बैठता है। वो खुश है। फेरे शुरू होते हैं। कन्या और वर, 7 वचन ले, 7 जन्मों का साथ। माही की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। फेरों के बाद माही और चाची कमरे में होते हैं। तभी रिया आ जाती है और सभी शौक रह जाते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रिया, चुप रहो। फिर दादी चाची को इशारा करती हैं। जल्दी से रिया को तैयार करो, विदाई रिया की होगी। लेकिन माँ जी, ये... कोई बहस नहीं, जल्दी करो। माही को चुपचाप एक तरफ ले जाया जाता है और रिया को दुल्हन बना दिया जाता है। रिया की विदाई हो रही है। सब रो रहे हैं। अर्थ हैरान है, लेकिन चुप है। गाड़ी चली जाती है। माही एक कोने में खड़ी है, दुल्हन के कपड़े उतारे हुए, सिर झुका हुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू। ये मेरी जिंदगी है, जहाँ मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती हूँ। मल्होत्रा मेंशन में रिया और अर्थ का गृह प्रवेश होता है। अर्थ रूम में आता है। रूम फूलों से सजा हुआ है। माही, मुझे पता है तुम नर्वस हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, घूंघट उठाता है और शॉक्ड रह जाता है। ये क्या है? तुम माही नहीं हो? रिया पहले घबराती है, फिर खुद को संभाल लेती। अर्थ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी शादी मुझसे ही हुई है। क्या बकवास है ये? मेरी शादी माही से हुई थी। नहीं, आप और मैं, हमारा रिश्ता शुरू से तय था। झूठ मत बोलो, माही कहाँ है? माही कोई नहीं है अर्थ, वो सिर्फ एक अनाथ लड़की है। कपूर परिवार की बेटी मैं हूँ। बस मैं माँ को बुलाता हूँ अभी। अर्थ की माँ कमरे में आती है। माँ, सच बताइए, मेरी शादी किससे तय हुई थी? रिया से बेटा, तुम्हारी शादी इसी लड़की से तय हुई थी। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा माही से। क्या? पर तुम्हें ही तो हाँ बोला था। अर्थ पूरी रात सो नहीं पाया। आंखों में नींद नहीं, बस गुस्सा और सवाल थे। उसने रिया से दूरी बना ली, न बात न नजरें मिलाना। अगले कुछ दिन घर में अजीब सा तनाव छाया रहा। हर खामोशी भारी लगती थी। और फिर एक दिन अर्थ को अपने एक दोस्त से ऐसी बात पता चली जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। यार, शादी की रात रिया घर में थी ही नहीं, मैंने किसी को कहते सुना। क्या? अर्थ अपनी माँ को सब बता देता है और सब कपूर हाउस पहुँचते हैं। शादी की रात रिया कहाँ थी? मुझे पूरा सच चाहिए। सभी चुप रहते हैं। अगर अभी सच नहीं बताया तो मैं पुलिस में केस करूंगा, फिर किसी की इज्जत नहीं बचेगी। रिया कांपने लगती है। हाँ, मैं भाग गई थी। मुझे अभिनेत्री बनना था। किसी ने मुझे बुलाया, मुझे लगा ये मेरा मौका है,
लेकिन मुझे धोखा मिला। मैं डर गई और वापस आ गई। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इज्जत दांव पर थी। इज्जत? इज्जत झूठ बोलकर बचाई जाती है। तो फिर मंडप में कौन थी? सभी चुप रहते हैं और फिर माही धीरे से आगे आती है। अर्थ को इतने गुस्से में देखकर वो बहुत डर जाती है और कहती है, मैं थी। तुमने मुझसे शादी की? मुझे मजबूर किया गया। मैंने मना किया, लेकिन तो मतलब मैं जिससे शादी करना चाहता था उससे शादी हुई। सॉरी अर्थ, मेरी वजह से सब खराब हो गया। मुझे माफ कर दो। माही वहां से रोती हुई चली जाती है। माही अकेली बैठी है, हाथ जुड़े हुए। अर्थ आता है। और मैंने आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी इस तरह। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपकी जिंदगी झूठ से शुरू हो। माही, मैं उसी से शादी करना चाहता था जिसे मैं दिल से चाहता था। और शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता था कि मंडप में तुम ही थी। लेकिन क्या आप सच में अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहेंगे? अगर तुम तैयार हो तो मैं हर सच, हर दर्द तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। कभी कभी रिश्ते झूठ से शुरू होते हैं, लेकिन अगर इरादे सच्चे हो तो अंत हमेशा अच्छा होता है।